लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है और अगर हम कानपुर नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर ना तो गठबंधन ने ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही भाजपा ने, लेकिन यहाँ पर एक दांव खेल गई है बसपा यानी मायावती। मायावती ने कानपुर नगर की सीट और अकबरपुर सीट दोनों पे ही अपने प्रत्याशी को घोषणा कर दी है और जो नाम सामने आए हैं उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि मायावती एक अलग तरह का समीकरण लेके आई हैं। अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो कानपुर नगर सीट पे बसपा की तरफ से कुलदीप भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। अब इस समीकरण को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही इस बात की होड़ लग रही है कि आखिर प्रत्याशी यहाँ से ब्राह्मण होगा या फिर वैश्य। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो फिर यहाँ पे गठबंधन की तरफ से वैश्य प्रत्याशी को आना चाहिए और अगर बीजेपी वैश्य प्रत्याशी उतारती है तो उसके लिए फिर ब्राह्मण प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से होना चाहिए। ऐसे में एक क्षत्रिय प्रत्याशी को उतारकर मायावती ने एक अलग ही समीकरण दिया है। अगर हम बात कर लें अकबरपुर सीट की तो अकबरपुर सीट पर एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को इस बार मिलने वाला है। वो इसलिए कि अकबरपुर एक ऐसी सीट है जहां पर जब से चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के तब से लगातार बसपा 2 नंबर पे रही है। एक बार वहां पर कांग्रेस जीती है, उसके बाद से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, लेकिन चाहे चुनाव कोई भी हुआ हो बसपा का प्रत्याशी हमेशा 2 नंबर पे रहा है वहाँ पर। यानी 2 नंबर की जो सीढ़ी है उसको पकड़ के रखा हुआ है बसपा ने और ऐसे में समझा जा सकता है कि वहाँ पर जो कोर बैंक है बसपा का वो काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है राजेश द्विवेदी को, यानी कि ब्राह्मण प्रत्याशी अकबरपुर सीट से बसपा ने उतार दिया है। तो इसलिए बहुत ही समीकरण दिलचस्प बन गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जो कोर वोट बैंक था मायावती का, बसपा का, वो तो हमेशा से हर चुनाव में मिलता ही रहा है, लेकिन इस बार जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है तो उसके पीछे मंशा ये है कि जो ब्राह्मण वोट है जो कि पूरी तरह से एक तरफा बीजेपी को चले जाया करते थे या कांग्रेस पे चले जाया करते थे, तो वो उसमें सेंधमारी करने की ज़रूरत है और शायद इसीलिए वहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि गठबंधन में कानपुर नगर सीट से कौन आता है और बीजेपी से कौन आता है, क्योंकि गठबंधन ने अकबरपुर के लिए तो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है राजा रामपाल को, जो कि पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने जो वर्तमान सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, उन पे अपना दांव खेला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कानपुर नगर सीट पर गठबंधन से और बीजेपी से कौन सा प्रत्याशी आता है और जो मायावती ने यहाँ पर दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करी है वो किस तरह से समीकरण को बदल पाते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।